हेलो स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट में ईश्वरन स्टोरी टेलर चैप्टर की शेष पार्ट की स्टडी करेंगे। इसमें गणेश नामक व्यक्ति के लिए महेंद्र कहानी सुना रहा है। इसमें यहाँ से देखेंगे, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, यानी जिस स्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस स्थान से मैं आता हूँ, वो स्थान फेमस है काय के लिए? टिम्बर यानी लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने आगे बताना शुरू किया। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यानी चारों तरफ जंगल की दृष्टि से ये बहुत संपन्न क्षेत्र है, यानी जंगल बहुत है यहाँ पर। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, जो लॉक्स हैं, बड़े बड़े लट्ठे हैं, वो इकट्ठे किए जाते हैं लॉरी पर। किसके द्वारा? हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और हाथी कोई सामान्य हाथी नहीं, वहाँ पर बहुत हट्टे कट्टे, यानी बीस्ट में जंगली जानवर की तरह। वैन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मॉथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, और वो इतने विशालकाय होते हैं, इतने जंगली होते हैं कि अगर वो कभी कभी जंगली हो जाएं, यानी उन्मत्त हो जाएं, पागल हो जाएं, तो बहुत जो अनुभवी महावत होता है वो भी उन्हें सहज कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलोगी, और इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ईश्वरन ने लॉन्च यानी नई एक विशाल अंतरकथा, बहुत बड़ी अंतरकथा जिसमें एक हाथी का भी वर्णन था, ऐसी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन, टस्कर मीन्स एलिफेंट, हाथी। एक दिन एक हाथी जो टिम्बर लकड़ियों की टाल थी, वहाँ से भाग निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली बेल थी उसको भी तोड़ते हुए आगे निकल गया। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी पेड़ों की, मनमाने तरीके से उन्हें भी तोड़ने लगा। यू नो सर, तुम जानते हो श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, क्या आप जानते हो जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, यानी जो ईश्वरन था स्टोरी टेलर, जो कहानी सुना रहा था, वो इतना एक्साइटेड हो गया कहानी सुनाते सुनाते कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से उठा, एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमिटेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। इमिटेशन में नकल करता हुआ, और बिल्कुल पागल हाथी की नकल करता हुआ, ठीक है, बिल्कुल हाथी के अंदाज में ही नीचे कुचलने लगा। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, आगे सुनाता है कि जो हाथी था बाहरी क्षेत्र में, जो नगर का बाहरी क्षेत्र था कस्बे का, उसमें पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो दीवार थी, फेंस यानी दीवार, चार दीवारी, उसको बिल्कुल मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीली की समान उसे गिरा दिया, तोड़ दिया। ही वुड कंटिन्यू, वह आगे कहने लगा। इट केम इनटू द मेन रोड, जो मेन रोड था वहाँ पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, और सारे जो स्टॉल्स लगे हुए थे, होमचे जो लगे हुए थे, उनको नष्ट कर दिया। काय काय के थे? फ्रूट्स, फलों के, मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों के, एंड क्लॉथ्स, और कपड़ों के। पीपल रैन हेल्टर सेल्टर इन पैनिक, लोग वह से इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, जो हाथी था स्कूल के फील्ड में प्रवेश कर गया। देयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और जो ईंटों की दीवार थी उसे भी इसने तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी जो लड़के थे वो क्लासरूम में घुस गए दौड़कर। एंड शट द डोर्स टाइट, और अंदर से दरवाज़ा
मजबूती से बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जो जंगली जानवर यानी जो एलिफेंट था वो चिंगाड़ने लगा। ग्रंटेड मीन्स चिंगाड़ना। एंड वंडर्ड अबाउट, इधर उधर भागने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको खींच दिया इसने। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल का नेट था जाल उसको फाड़ दिया। किकिंग, लात मारने लगा। एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और वो ड्रम जो पानी के लिए रखा गया था उसको इसने फ्लैट कर दिया यानी समतल कर दिया, बिल्कुल पिचका दिया उसे। एंड अप रूटिंग द स्ट्रब्स, जो झाड़ियाँ थी उनको उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी दौरान जो सारे टीचर्स थे वो स्कूल की टेरेस में छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और हेल्पलेसली यानी असहायों की तरह, वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो केवल देख रहे थे। क्या देख रहे थे? द डिप्रेडेशन मीन्स विनाश, तबाही किसके द्वारा की गई थी? ऑफ द एलिफेंट, हाथी के द्वारा। देयर वाज नॉट ए सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक भी आत्मा नहीं थी, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई थी। एज इफ, मानो कि द इनहेबिटेंट्स यानी यहाँ के जो निवासी थे, ऑफ द एंटायर टाउन, कस्बे के, हैड सडनली डिसअपियर्ड, मानो अचानक से सारे लोग गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग एट द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और ईश्वरन कह रहा है उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और पूरा जो नाटक था, पूरा जो घटनाक्रम था उसको मैं छत की टॉप यानी सबसे ऊंची वाली छत से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, और कह रहा मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक कैन मीन्स डंडा, जो टीचर्स वहाँ थे उनमें से एक टीचर से मैंने डंडा दे मीन्स कस के पकड़ा। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ आया। एंड इनटू द ओपन, और फिर खुले में आ गया यानी मैदान में आ गया था। एलिफेंट ग्रंटेड, जो हाथी था, ग्रंट मीन्स चिंगाड़ना, चिंगाड़ने लगा। मैंने सुन ली यानी बहुत डरावने तरीके से, जिसकी चिंगाड़ सुनकर कोई भी डर जाए, इस तरह से हाथी चिंगाड़ने लगा। स्वंग ए ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक शाखा पेड़ की उसे इधर उधर झुलाने लगा। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, यानी वो शाखा जिसको ये अपनी ट्रंक मीन्स जो हाथी की सूंड होती है उसको ट्रंक कहते हैं, उसमें पकड़े हुए था। स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, ठीक है। और क्या कर रहा था ये? स्टैम्प मीन्स कुचल, जैसे किसी चीज़ कुचल रहा हो, इस तरह करने लगा अपने पैरों से। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड, जो मिट्टी पड़ी हुई थी, धूल एंड डस्ट है, उसमें दांत मारने लगा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और कह रहा है बहुत डरावना लग रहा था ये। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन जब मैं इसकी ओर बढ़ा, अपनी तारीफ कर रहा है, बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, जब मैं इसकी ओर बढ़ा, स्टिक इन हैंड, कह रहा है मेरे हाथ में स्टिक थी, छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन, और सारे लोग मुझे देख रहे थे, ये नज़ारा देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, मानो सम्मोहित हो गए हूँ। लाउडली हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, घरों की छतों से लोग सम्मोहित होते हुए मुझे देख रहे थे। एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, आई मूव फॉरवर्ड में, उस क्षण द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, ठीक है, गुस्से से। रेड आइड का मतलब गुस्से से, हाथी मुझे गुस्से से देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मुझे मेरे ऊपर दौड़ने के लिए तैयार। इट लिफ्टेड ट्रंक, इसने अपनी सूंड ऊपर उठाई। एंड ट्रंक्टेड लाउडली, जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उस क्षण में आगे बढ़ा। मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी सारी शक्ति मानो इकट्ठी की हो। एंड वैक्ड इट्स थर्ड टोई नेल ऑन द किक, और बहुत जल्दी से
वैक मीन्स प्रहार करना। इसकी जो तीसरी उंगली थी, उंगली का जो नाखून था, उस पर प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए जो बीस्ट था मीन्स जो जंगली जानवर यानी जो हाथी था, वो स्टन मानो बिल्कुल ये स्तब्ध रह गया हो। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और एक बार तो मेरा सिर से लेके पैर तक ये कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और वहीं ढह गया यानी वहीं गिर गया एक ही प्रहार से।